ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए ट्रांसलेशन हिंदी टू अंग्रेज़ी, हिंदी से अंग्रेज़ी को लेकर के आया हूँ। और बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल सका, लिहाजा आज मैं फिर अपने YouTube चैनल कमरुल खान स्टडी हॉल सब्जेक्ट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और एक स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। किस तरीके से हम बनाते हैं तो देखिएगा। आज स्टोरी हमारी है मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से हम स्टोरी को बनाते हैं, कितना ही लंबा वाक्य क्यों ना हो हमारे, तो हम ये आपको मालूम होगा कि ये जो स्टोरियाँ बनती हैं हमारी वो पास्ट काल में होती हैं, और पास्ट में होते हुए क्योंकि बीते हुए वक्त की कहानी होती है, इसलिए वो पास्ट काल में ही बना करती हैं। तो ये कह रहे हैं मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भुला सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाहियों ने उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। तो देखिए हमें कहां से पहला वाक्य हमारा है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। तो और बाकी वाक्य सब हमारे काय में मैंने बोला कि पास्ट में बनते हैं। तो ये वाक्य आप कहोगे कि प्रेजेंट में क्यों है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, लेकिन हमें जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे वाक्य जब हमारे पास्ट में हैं तो ये भी पास्ट में बनेगा। तो हम इसे जो है प्रेजेंट का नहीं मानते हुए बल्कि पास्ट में इसका हम जो है ट्रांसलेट करते हैं। अब बात आती है कि हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि हमारा वाक्य जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर हुआ करता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान होना चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ये चार चीजें हमें बहुत ही ध्यान से हमारा जो हिंदी का वाक्य है उसमें देखना होती है, छांटना होती है, तभी हम इसे बना पाते हैं। तो देखिएगा सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से जानना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हमें सब्जेक्ट किस तरीके से पहचाने। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए, सब्जेक्ट छांटने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? वाक्य जहां हमारा अंत होता है, हुए, योद्धा हुए। तो हम इसी से क्वेश्चन वर्ड को लगाकर के सवाल पूछते हैं कि कौन योद्धा हुए, कौन योद्धा हुए। तो हमें जवाब मिलेगा मेजर उस्मान। क्या जवाब मिला? मेजर उस्मान। तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया।
तो पहली चीज हमारी निकल आई, ये हमारी निकल आई। उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं। ध्यान रखना पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे हमारा ये लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारी मेन वर्ब, चौथे नंबर पे हमारा लगता है ऑब्जेक्ट, और पांचवें नंबर पे जो कुछ बचता है उसे हम वाक्य में लगा देते हैं। ये 5 नंबर हमें वाक्य में बहुत जरूरी याद होना चाहिए। अब सवाल उठता है बहुत से वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जैसे कि पास्ट में बनेगा तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी नहीं लगेगी, तो उसके लिए हम मेन वर्ब यानी के पास्ट में सेकंड वर्ब लगाते हैं। तो पास्ट में स्टोरी बनेगी तो उसमें हमारी यहाँ जो है वो नहीं लगेगी। तो सब्जेक्ट हमने, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब आप देखिएगा स्टोरी को किस तरीके से हम बनाते हैं। ये 5 चीजों का ध्यान रखना है जिसमें हमें कोई भी स्टोरी बनाए तो यही चीजों को हमें ध्यान देना है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने पूछा इससे युद्धा हुए हैं, लास्ट में जाएंगे, वाक्य हमारा जो हिंदी का वाक्य है वो लास्ट में देखेंगे युद्धा हुए हैं। अब युद्धा हुए हैं इसमें कौन लगा दें, क्वेश्चन वर्ड, कौन युद्धा हुए हैं, तो कौन युद्धा हुए हैं, तो लास्ट में देखेंगे कौन युद्धा हुए हैं, मेजर उस्मान, ये सब्जेक्ट हमें मिल गया। तो हमें ये लिखेंगे मेजर उस्मान, तो यहां लिखेंगे हम मेजर, MEJAR, मेजर, मेजर उस्मान लिखेंगे हम, मेजर उस्मान, ठीक है। अब हमने ये सब्जेक्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लास्ट वाले यहाँ पे जाएंगे, जो लास्ट का शब्द होगा, उस मेजर उस्मान क्या हुए हैं, अब ये हमें पता चलेगा। तो ये कहां से, युद्धा हुए हैं, ठीक है, युद्धा हुए हैं। तो अब ये तो कहोगे कि हुए हैं, ए है, आया है, गया है, ये है, चुका है, ये वर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में आते हैं तो प्रेजेंट में बनना चाहिए, तो हैज लगना चाहिए। लेकिन ये पास्ट में वाक्य है क्योंकि स्टोरी है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब स्टोरी हम बनाते हैं तो पास्ट में बनाते हैं। तो हम युद्धा, प्रसिद्ध युद्धा हुए हैं, हुए, होने को क्या कहते हैं, तो बी माने जो होता है होना होता है, बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है होने की, और तो पास्ट में हमारी लगती है सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, बाज, बाज, मेजर उस्मान बाज, ये हुए हैं। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम उधरी से उल्टी तरफ से चले आएंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, उल्टे चलते हैं। यहाँ हमने लिख लिया, ये इतना बात लिख ली, अब हम ये लिखेंगे इधर को आगे, ऐसे चले आते हैं, इस तरीके से इधर से चले आते हैं, सब्जेक्ट लिख के फिर इधर से हम चले आते हैं उल्टे। एक प्रसिद्ध योद्धा, एक प्रसिद्ध योद्धा, ये पूरा लिखा जाएगा हमारा, ठीक है, एक प्रसिद्ध योद्धा, ये खाली योद्धा नहीं लिखेंगे, इसका पूरा योद्धा हुए। कैसे योद्धा हुए, इसका एडजेक्टिव भी होगा ना, हर चीज की विशेषता हुआ करती है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये योद्धा तो हुए हैं, लेकिन योद्धा कैसे हुए, एक तो योद्धा होता है यानी कि कम लड़ाई लड़ने वाला, और एक होता है बहुत बहादुर, ब्रेव जिसे हम कहा करते हैं। तो जो ज्यादा बहादुर होता है, जो कि इंटरनेशनल वार में हिस्सा लिया करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे संगठन ऑर्गेनाइज होते हैं जिनमें वो भाग लेते हैं, वो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उसकी विशेषता है एक प्रसिद्ध योद्धा। ये पूरा लिखा जाएगा, एक प्रसिद्ध योद्धा। तो एक प्रसिद्ध की क्या होती है, फेमस, ठीक है, फेमस लगा सकते हैं। पॉपुलर भी लगा सकते हैं हम, इसकी जगह पॉपुलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, फेमस भी लगा सकते हैं, पॉपुलर भी लगा सकते हैं। ए फेमस, अब क्या हुए हैं, युद्धा, तो युद्धा को हम क्या लिखते हैं, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव लिख देंगे, नाइट भी लिख सकते हैं, ब्रेव लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, ब्रेव यानी के युद्धा हुए हैं। अब हम देखेंगे युद्धा हुए, यहां तक हमारा हो गया, यहां तक आ गए। अब हमारा रह गया, क्या रह गया, ये रह गया हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के। तो कहां पे बात रुक रही है, हमारे देश के, यहाँ रुक रही के,
के का की के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगा देते हैं। तो यहां हम लगा देंगे ऑफ। हमारे लिए क्या लगाते हैं, ओवर, तो हम यहाँ ओवर लगा देंगे। देश के लिए क्या लगाते हैं, कंट्री, तो कंट्री लगा देंगे, COUNTRY, फुल स्टॉप। पूरा वाक्य हमारा बनके तैयार हो गया। तो आपने देखा मैंने कैसे करके, किस तरीके से मैंने एक एक वर्ड को लिखा और उन्हें कैसे मैंने स्ट्रक्चर में उसे, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था शुरू नंबर पे, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इस तरीके से पूरा ये वाक्य को मिला दिया। आगे चलते हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो देखिएगा कहीं कोई वाक्य जब होता है तो कंजक्शन हमारे, ये वाक्य जो है जब, ये कंजक्शन में आता है। और इससे जब दो वाक्य हुआ करते हैं, पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो देखिए यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा लगा होता है। तो जब यहाँ पे एक बार आता है तो आता है तब, जब तब, इस तरीके से हम तो, लेकिन यहाँ तब लिखा नहीं जाता है, तब के लिए देन लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो हम पहले हमारा लिखेंगे, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। तो आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया, हम पूछेंगे सब्जेक्ट क्या मिला, पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान से पहले आया है कंजक्शन जब, तो ये कंजक्शन जो होते हैं पहले लगा देते हैं। तो जब की अंग्रेजी क्या होती है, वैन, तो यहाँ लिखेंगे हम वैन, वैन। अब क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, ठीक है, वैन पाकिस्तान, यानी कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो है आक्रमण किया, तो वैन पाकिस्तान, वैन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने आक्रमण किया। अब हम लास्ट में क्या है, यहाँ पे आक्रमण किया, यानी कि हमला किया। आक्रमण करने को हम क्या लिखते हैं, अटैक, ठीक है, अटैक। ठीक है, जब यानी कि हमला किया। कहां पे किया, हमारे देश पर, ठीक है, हमारे देश पर, ऑन आवर कंट्री, आवर कंट्री, ठीक है, ये हो गया। अब यहां हम कॉमा लगा लेंगे। फिर है, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो देन हम यहां लगाते, लेकिन देन नहीं लगाएंगे, तब हम एकदम लिख देंगे, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। किसे भेजा गया देश की रक्षा के लिए, उन्हें। तो उन्हें यहाँ पे लग रहा है बहुवचन, लेकिन ही लिखा जाता है इसके लिए, तो ही, ठीक है, उन्हें, यानी भेजा गया, भेजा गया यानी लड़ने के लिए या उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो जब आए, गया, आया, लिखा, तो ऐसे क्या होते हैं, तो हमारे पैसिव वॉइस में होता है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाज सेंट, भेजा गया। पैसिव वॉइस में हमारा ये वाक्य हो जाता है। अगर ऐसे कोई वाक्य के अंत में आता है, आया, भेजा गया, लिखवाया गया, ठीक है, उसके द्वारा वगैरह उन्हें भेजा गया। और इसकी पहचान ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है उसका नाउन वाली के, जो नाउन होता है वो गायब होता है वो उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ही वाज सेंट, उन्हें भेजा गया। कहां पे भेजा गया, देश की रक्षा के लिए। तो देश की रक्षा के लिए, लिए पे बात रुकते ही तो फॉर आएगा, फॉर। अब क्या है, देश की रक्षा के लिए, फॉर। और रक्षा को हम क्या कहते हैं, किसी भी देश की अगर रक्षा हम करते हैं तो क्या होता है, प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन काय की, देश की, यानी कि अपने देश की रक्षा के लिए भेजा गया, द कंट्री।
कंट्री। ठीक है, उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। यहां तक हो गया। आगे है राजौरी के युद्ध में। देखिए, राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। अब हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं वाक्य को। चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं, राजौरी के युद्ध में, पे रुक रहा है यहाँ में, तो इनसे भी हम बना सकते हैं इन द वार ऑफ राजौरी, ऐसे भी बना सकते हैं। या हम पहले इसे ले सकते हैं, वे मारे गए, इतना लिख सकते हैं, वे मारे गए। तो हम जैसे आप उस तरीके से बना सकते हैं। दे, यहाँ बने दे यानी कि ही, ठीक है, मारे गए। मैंने बताया जहां गए यानी आ जाए, गए, आए, ये वगैरह ऐसा कहीं आ जाता है तो वो पैसिव में होता है। तो ही वाज किल्ड, वे मारे गए। ठीक है, ये यहां से हमने बनाया, इतना उठा लिया, ये वे मारे गए। अब ये लगा दे राजौरी के युद्ध में, इन द वार ऑफ राजौरी, ये हम लिख सकते हैं इन द वार ऑफ राजौरी करके लिख देंगे। चाहे तो पहले लगा देते, चाहे बाद में लगे, इन द वार ऑफ राजौरी। तो ये करके हम बना सकते हैं, इसमें दोनों तरीके से वाक्य को हम बना सकते हैं। चाहे तो हम इन द वार से बना सकते हैं और चाहे हम ऐसे इन द वार ऑफ द राजौरी से बना सकते हैं। आगे है बट, किंतु, किंतु भी लगाएंगे बट। उनकी वीरता को हम नहीं भुला सकते, तो हम नहीं भुला सकते बी, ठीक है, नहीं भुला सकते। ये सकते, सकता, सके, सके वगैरह ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल जो है वर्ब है यहाँ पे। तो सका, सके के लिए क्या आता है, हम कैन लगाते हैं, तो वी कैन नॉट फॉरगेट। फॉरगेट, ठीक है, वी कैन नॉट फॉरगेट, हम भुला नहीं सकते उनकी वीरता को। ठीक है, उनकी जो बहादुरी थी या वीरता थी, उन्हें हम भुला नहीं सकते। तो उनकी के लिए उनकी वीरता, तो हिज ब्रेवरी, ठीक है, उनकी बहादुरता को हम भुला नहीं सकते। We cannot forget his bravery, भुला नहीं सकते। आगे है, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो उन्होंने ही